वेडिंग शूट चल रहा है, पाकिस्तानी बॉर्डर पर प्री वेडिंग शूट चल रहा है। थोड़े ही दिनों में अफगानिस्तान ऑपरेशन हनीमून चालू करने वाला है और पाकिस्तान के अंदर तो पूछो ही मत क्या नौटंकी चल रही है। बदल गजा का दुख बाहर से फील नहीं होता, इसलिए पाकिस्तानियों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। अब गजा तो जा नहीं सकते, सोचा इधर ही गजा बना देते हैं। दिवाली थोड़ी दूर है, लेकिन पाकिस्तानी हफ्ता पहले ही दिवाली के मौका में बिजी हैं विद म्यूजिक। क्या सर, कातिया के होते हुए म्यूजिक खुद बुलाना पड़ेगा क्या? मैंने सोचा कि म्यूजिक कोई दे ना दे, हम तो अपनी तरफ से। नहीं हुकुम करे मेजर साहब, कौन सा ट्रैक बजाऊं? रुक जा कातिया, अभी तो बजाना स्टार्ट किया, बता देंगे तेरे को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामी मुमालिक हैं और दोनों बरादर हैं। बिल्कुल, और बरादर लड़ रहे हैं। यही तो दुख है, इंडिया तो दुश्मन है। 65 में पहला, 71 में तो किडनी ले गया, लेकिन ये अफगानिस्तान, इसको तो दिल दिया था। ये क्यों कह रहा है जान भी लेंगे? बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। इनको तो यकीन था कि अफगानिस्तानियों के साथ तो बरादराना रिश्ता है, मगर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, अफगानिस्तान की हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि कौन उनके सगे हैं और कौन उनको यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान से आवाजें उठ रही हैं, मैं कल मीडिया फॉलो कर रहा था। मेहमान नवाजी तो चिश्ती साहब हमने की इनकी, इतने साल मेहमान नवाजी तो फिर हमने की इनकी। बस कर रुलाएगी क्या? वैसे जाने जिगर, तेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। 2 टिकट है मेरे पास, एक तेरा और एक कातिया। म्यूजिक के साथ बता। चलती है कानों से पारा। थैंक यू। कोई नहीं भाई जी, ये बैंड बाजा बारात काम है अपना। Anyway, बहुत दुखता होगा ना वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी चिराग घिसने पर जिन्न की तरह से हुक्म बजाते थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। हमारा एक यूनिक मुल्क है जिसने पनाह भी दी पिछले 40 सालों में, और उन्हीं के हाथों आज टेररिज्म का भी शिकार है। अच्छा बात नहीं है। बिल्कुल अच्छा बात नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अफगान एफएम इंडिया आया तो इनको डर सताने लगा, मिलके मारेंगे इस बार दोनों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब होगा आखिर क्या वजह है कि इंडिया में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग स्टार्ट हो गई। तू समझा नहीं? अफगानिस्तान का ये कहना है कि हमने 58 पाकिस्तानी जवानों को, फौजियों को शहीद कर दिया है, जबकि पाकिस्तान का ये स्टांस है कि तकरीबन 22 से 23 के करीब पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। 22-23 ही तो हुए हैं, 22-23 का क्या है? 22-23 का? इतने पर तो मुनीर प्रैक्टिस में टैंक चढ़ा देता है। और सोचो 22-23 तो ये मान गए झोंपड़ी वाले। अंदाजा लगाओ रियल में आंकड़ा कितना होगा। ये जो फिगर बताते हैं ना, सोच समझ के बताते हैं, मतलब कि बेइज्जती भी ना हो। सोचो अगर कि कहना पड़े कि बिना टेक्नोलॉजी वाले अफगानी 200 पेल गए, कितनी बेइज्जती हो। इसलिए 20 बता दिए, और बताना इसलिए पड़ा ताकि एक मैसेज कन्वे हो सके कि पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार है। हाय रब्बा, शिकारी की मार गया कोई। अब वो मीडिया कह रहे हैं हमने इनके तकरीबन 20-25-40 फौजी हमने इनके मार दिए, पाकिस्तान के शहीद कर दिए। भूल जाते हैं। हमारा मीडिया भी कह रहा है कि हमने 15-20 हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा एयरफोर्स है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। एग्जैक्टली। इसके बरक्स अफगानिस्तान के पास तो उतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये कि आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया में बैठ के उन्होंने ये धमकी या ये वार्निंग दी है तो इंडिया भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उनके साथ है, उनको असला फराहम कर रहा होगा। हाँ जी, जैसे एक जितनी भी जंगी होती हैं उसमें एक पीछे सुपर पावर का हाथ हो सकता है अपना असला बेचने के लिए, हो सकता है इंडिया। अंदर घुसेगा कैमरे के, ये तेरा लेंस तोड़ देगा, बता रहा हूँ। कोई और बकरा ढूंढ ले तो ढूंढ, तब तक मैं ये लाल बकरी। इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अपना ये लाल टोपा अपना नहीं। ये लाल टोपा है कि वार रूम से मुनीर को पैगाम भेज रहे हैं, इंडिया हमला करने वाला है। हम पाकिस्तान की हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और कौम से एक इंतहाई अहम बात करने के लिए आपके पास गज़वा हिंद के वॉर रूम में आए हैं। वार रूम में बैठे बैठे गजवा हिंद की प्लानिंग चल रही है। क्या है गजवा हिंद का?
वार रूम बोले तो बिना बारने का, बिना गेट का, नीचे तहखाने में जमीन में एक रूम है। जहाँ से छुप के वीडियो बनाता है भाई। क्या बात कर रहे हो, लाल टोपी? हाँ। कितना खौफ है इंडिया का। कागजों में तो गैरत और असूलों की फतह हुई थी ना, लेकिन रात होती न जाने इन पोर्चियों को क्या हो जाता है। इतना तो गांव वाले गब्बर से नहीं डरते जितना ये पाकिस्तानी इंडिया से खौफ खाते हैं। नहीं, मुझे जैद अहमद बहुत बढ़िया लगता है, मतलब इतना डिल्यूजनल आदमी है, इतना, मुझे लगता है इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, बट ही इज अ टोटल एंटरटेनर यार। जस्ट इमेजिन, उसने एक अपने कोई बेसमेंट में कार्डबोर्ड के 4 गत्ते लगा के अंधेरा करके उसने बोला मैं अपने वॉशरूम से बोल रहा हूँ। हाँ जी, अंधेरा करके लालटेन जगा के बैठता है ये, और ऐसा ही करने की बाकी कौम को सलाह भी देता है। देखी तो होगी, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तू बताना कैसे करते हैं। पिछले 200 साल से ये टूल रोशनी देने के लिए, ये चिराग जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में तो अब भी होता है। बिजली कहाँ है वहाँ, बस पड़ोसियों की बिजली हैक करने का निजाम है, बिजली नहीं है। आइंदा आने वाले वक्तों में भी ये बहुत करामद होगा। दुनिया के पता है इस बार इंडिया हमला करेगा तो कुछ नहीं छोड़ेगा। इसका थोड़ा सा जल्दी से हम आपको इस्तेमाल बता देंगे कि कैसे इस्तेमाल होती। मेरे लाल, अपनी लालटेन तू मुनीर एंड कंपनी को जलाना सिखाना। गजवा हिंद का प्लान बता दे छेती छेती। इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। पिछली मर्तबा उसके हमले से पहले हमने पूरी कौम को वार्निंग दी थी, आगाह किया था और बताया था कि दुश्मन जो जंगी तैयारियां कर रहा है, हमें आगे बढ़कर उसकी जंगी तैयारियों को रोकना चाहिए। हमें आगे बढ़कर दुश्मन को अंदर जाकर मारना चाहिए, जंग को अपनी सरहदों से बाहर धकेलकर भारत के अंदर ले जाना चाहिए। प्लान तो चोखा है, लेकिन बेटा इसी साल ये वापस आएंगे और अपनी दफा ये वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने पहली दफा की थी। अरे वाह, ये तो शाना है। सही बोला टोपी, इस बार इंडिया सिर्फ टोपा, मेरा मतलब इस बार भारत तब तक सीज फायर नहीं करेगा जब तक ये तीनों, ये मुनीर, ये चोमू पीएम और ये अपनी फजी डार्लिंग बढ़िया सी हाथ जोड़ते हुए फोटो नहीं भेज देंगे नीचे लिखते हुए कि सीज फायर चाहिए ना, नहीं करेंगे। ये सबूत का रोड़ा बहुत करते हैं भाई बाद में, और नहीं तो क्या। देखा लालटेन पे आ गया पाकिस्तान। ये टोपी तो बड़ा ही डरा हुआ है। लालटेन बुझाने से पहले अपनी बेगम को कहता है उधर मुंह करके सो जा वरना इंडिया आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का दौर है, मीडिया का दौर है, पाकिस्तान के पास सबूत हैं। उनको कितनी दफा सबूत दिखाए गए हैं कि ये देखें आपकी सरजमीन से दहशतगर्द हमारे मुल्क में आ रहे हैं, इनको कंट्रोल करो, नहीं तो वही हाल करेंगे जो इंडिया का किया था। सलवार खोल के तेल लगा के लेट जाएंगे उधरीच। और सबूत उनको कितनी दफा सबूत दिखाए गए हैं कि ये देखें, ये देखो सोशल मीडिया पर पड़े हैं। It's all over the social media. चोमू सही बोला, टेक्नोलॉजी का जमाना है, रील सबके पास जाती है, फिर भी नहीं मानता। बरादर हो के नहीं मानता। दोनों बरादर हैं बिल्कुल। और बरादर लड़ रहे हैं। बरादर नहीं लड़ रहे। अच्छा। बरादर नहीं लड़ रहे। पाकिस्तान ने तो डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ जंग कर ही नहीं रहा, वो तो दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमले कर रहा है। नहीं, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ है ना। हर रोज हम अपनी शहादतें दे रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिविलियन शहीद हो रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमारा तहम्मुल जो है ना वो बर्दाश्त दे चुका है। लेकिन ये लड़ाई हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के साथ है, और वो दहशतगर्द हैं जिनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया। अच्छा, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया। और वहाँ पे वो फॉरेन उनका विजिट किया उन्होंने, मिनिस्टर ने, उन्होंने इसी सिलसिले में सुना, बरादर है उनका एफएम, उनका फॉरेन मिनिस्टर तो कुत्ता है। तो बरादर कौन है झोंपड़ी के? अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम या अफगानी फैन? कुछ पता नहीं है। टैग के जमाने में रील्स देखी नहीं तुमने? अभी एशिया कप में आगा जी का पिछवाड़ा लाल होने पर अफगानी बरादर खुश होते हुए नाचते हुए देखे नहीं? कोई बरादर नहीं है तुम्हारा, सब मालिक हैं बस। भाई बाहर टीटीपी और अंदरूने मुल्क टीएलपी दोनों मजे ले रहे हैं पाकिस्तानियों के। टीएलपी यानी कि तहरीके लब्बैक पर तो कोई ज्यादा बात ही नहीं हो पाई, मजा कर रही है पूरा। एनीवे नेक्स्ट टाइम तू जल्दी एंड कर। ये जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए पता नहीं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पर विचार चल रहा है पाकिस्तान में, जैसे कोई क्रिकेट टीम का मैच हो कि खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। ये जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दरअसल होनी चाहिए। पर्सनली मेरा मानना है कि तुम लोगों के साथ साल में 4 बार होनी चाहिए। इंडिया की हो गई वही जो तुम जीते, अफगानिस्तान की चल रही है, अब लगे हाथ साल के बचे महीनों में ईरान से भी हो जाए। मैं तो कहता हूँ टेक्नोलॉजी दिखाओ, चाइना को भी चटा दो चटनी। ये तो बड़ा अच्छा मौका है। क्या इसका फायदा कोई बड़ी गेम या बड़ी अगर लीडरशिप की बात करें या अमेरिका की डायरेक्ट बात करें, क्या इसका फायदा डायरेक्टली अमेरिका को होगा? बेचारे पोर की यूट्यूबर सबसे ज्यादा यही फंसे
हंसते हैं, सीधा सीधा इंडिया का नाम भी नहीं ले सकते। देख बात सुन, यूएसए का फायदा है कि नहीं पता नहीं, इंडिया को तो बहुत है भाई। पाकिस्तान की नथ उतरवाई देख के क्या बताएं कितना मजा आता है। अभी तू घर जाकर फिर आ जाना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।